हेलो बच्चों, कैसे आप सभी के बीच में हम फिर से आ चुके हैं बायोलॉजी की क्लास लेकर के। लेकिन आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी लेकर के आए कि पहली चैप्टर, क्योंकि आज इस दिवाली के शुभ अवसर पे आप सभी को पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को, और सभी जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब। उसी के साथ आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग अच्छे से दिवाली भी इंजॉय करिए, अच्छे से इसको मनाइए सावधानी पूर्वक। और चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। क्लास 10th की पहली चैप्टर जो बायोलॉजी है, स्पेशल हम बायोलॉजी के लिए आए हैं और बायोलॉजी ही पढ़ाएंगे। तो आज से क्लास 10th की चैप्टर स्टार्ट होने वाली है, बायोलॉजी की पहली जैव प्रक्रम। तो हम उसी की बात करेंगे, और यहाँ पे आपके पीछे जैव प्रक्रम दिख भी रहा है, जिसे क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेस। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बिना देर किए, बिना लेट किए हुए हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। और आप लोग को हम आशा करते हैं कि आप लोगों की हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा इसे आप लोग शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें बोल रहा है ये चैप्टर। देखिए, पहले हम शुरुआत करें, कह रहे हैं कि चैप्टर जो है ये साइंस की क्लास 10 की जो विज्ञान की बुक है उसमें इकाई 2 है, इकाई 2। और इसको हम पढ़ते हैं जैव जगत, इसके नाम से पढ़ते हैं जैव जगत, जैव जगत के नाम से जानते हैं। जो क्या है, ये जैव प्रक्रम, जिसमें ये क्या है, पहला यूनिट, यानी कि पहला यूनिट क्या हमारा जैव प्रक्रम में, पोषण। तो हम क्या पढ़ेंगे आज, बस पोषण कवर करेंगे इस लेक्चर में। आज हम पोषक या फिर पोषण कवर करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पोषण कवर करेंगे, क्योंकि इसमें पढ़ना भी है। क्या क्या पढ़ना है इसमें, पोषण पढ़ना है, स्वपोषी पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, अमीबा में पोषण पढ़ना है। मतलब इसमें बहुत से टॉपिक है, लेकिन अन्य टॉपिकों का बात न करके हम केवल किसकी बात करेंगे, जैव प्रक्रम में पहला यूनिट जो पोषण है उसकी बात करेंगे। चलिए पहले बात करेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या। तो कह रहा है कि जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम जो प्रक्रिया कह रहा है, देखिए ध्यान से इसका डिफिनेशन पढ़िए, परिभाषा। कह रहा है कि जीवों के अंदर होने वाली वैसी क्रियाएं जो जीवों को जीवित रखने के लिए जरूरी है, जरूरी मतलब आवश्यक है, जरूरी है, उन्हें हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम इस प्रक्रिया को कहते हैं, वही कह रहा है कि जीवों के अंदर होने वाली वैसी प्रक्रियाएं जो जीवों को जीवित रहने के लिए क्या है, जरूरी है, उन्हें हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब कह रहे हैं यहाँ पे जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम क्या होता है, कह रहे हैं कि जीवों के आधार पे, क्या, जीवों के आधार पे जैव प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, जीवों के आधार पे जैव प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, जीवों के आधार पे जैव प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें क्या क्या हो सकता है, पहला आपका आ गया पोषण। देखिए वही बात कर रहे हैं, पहला हम पढ़ेंगे आपका पोषण, फिर दूसरा पढ़ेंगे श्वसन, फिर तीसरा पढ़ेंगे परिवहन, और चौथा पढ़ेंगे उत्सर्जन। जिसको पोषण को इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं, श्वसन को इंग्लिश में रिस्पायरेशन कहते हैं, और परिवहन को इंग्लिश में ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन को इंग्लिश में एक्सर्शन कहते हैं। क्या, उत्सर्जन, एक्सर्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना तो समझ में आया होगा। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे बढ़ते रहिए। चलिए हम बात करेंगे बेसिकली ये होता क्या है। देखिए जैव प्रक्रम कह रहा है कि जैव प्रक्रम के आधार पर उपापचयी क्रियाएं, जिसे हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्या बोलेंगे इसको, उपापचयी क्रियाओं को हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलेंगे, क्रियाएं है ना, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उपापचयी क्रियाएं। ये कितनी होती है, ये 2 प्रकार की होती है। कह रहा है कि उपापचयी क्रियाएं या जीवन की प्रक्रियाएं। देखिए उपापचयी क्रिया में क्या रहा है, जीवन की प्रक्रियाएं या जैविक प्रक्रियाएं, जीवन की प्रक्रियाएं कहिए या फिर जैविक प्रक्रियाएं कहिए। क्यों, क्योंकि ये लाइफ से कनेक्टेड है। जो जैविक प्रक्रियाएं हैं इसी को तो जैव प्रक्रम कर रहा है, लाइफ प्रोसेस, जीवन से संबंधित है ये। और जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो इसी प्रोसेस में हो रही है। तो वही कह रहा है कि जैव प्रक्रम के आधार पर उपापचयी क्रियाएं या फिर प्रक्रियाएं या फिर जीवन प्रक्रियाएं या जैविक प्रक्रियाएं मुख्यतः कितनी प्रकार की है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, एक आपका यार है ये, क्या है ये, उपचयी क्रियाएं। क्या बोलेंगे इसको, उपचयी क्रियाएं, जिसे एनाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। और दूसरा है आपका अपचयी क्रियाएं, जिसे कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्या कहेंगे, पहला हमारा क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन, जिसे उपचयी क्रियाएं कहेंगे, और दूसरा हमारा क्या है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, जिसे अपचयी क्रियाएं कहेंगे। तो पहले हम बात करेंगे उपचयी क्रियाएं की, जो हम पोषण पढ़ रहे हैं। और पोषण में हम ध्यान से देखेंगे कि जो उपापचयी प्रक्रियाएं हैं कितनी प्रकार की है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो प्रक्रियाएं हैं ये लगभग 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की है। कौन कौन सी,
आपके सामने दिख रही है, पहला उपचयी क्रिया है और दूसरा अपचयी क्रिया है। चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें अगर इसका डिफिनीशन हम देखेंगे तो कह रहा है कि वे क्रियाएं, क्या, वे क्रियाएं जिसमें, वे क्रियाएं जिसमें क्या हो रही है, वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को, सॉरी, अकार्बनिक पदार्थ, क्रियाएं क्रियाएं जिसमें जिसमें अकार्बनिक पदार्थ ये थोड़ा इसमें मॉस्किटो परेशान किए हुए हैं, तो इसमें आप लोग, आपसे सॉरी, आप सभी बच्चों से सॉरी, क्योंकि इसमें थोड़ा कुछ मॉस्किटो है जो बोर्ड पे बैठ रहे हैं जिससे दिक्कतें आ रही हैं। वे क्रियाएं, चलिए ध्यान देते हैं, थोड़ा पेन की स्लाइड बदलते हैं। वे क्रियाएं जिनमें, क्या देखेंगे, वे क्रियाएं जिनमें अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ है कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक, जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषण करना, पदार्थ में संश्लेषण करना क्या कहलाता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती है, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल, प्रकाश संश्लेषण, एग्जाम्पल प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, देखिए, हम लोग कोई जब चीज खाते हैं जैसे फल, सब्जी या फिर अनाज, तो हम वो क्या है, वो एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। कैसे, जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्लांट क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके वो हमें फल फूल सब्जी देते हैं, तो क्या कहलाएंगे, वो जटिल पदार्थ कहलाएंगे। वही क्या है, अकार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ को जटिल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषण करना या फिर संश्लेषित करना, वही क्या है, कार्बन, उसे क्या बोलेंगे, उपचयी क्रियाएं बोलेंगे। अब उसी प्रकार से हम देखेंगे किसको, अपचयी क्रियाओं में। तो अपचयी क्रियाओं में देखेंगे, ये कह रहा है वे क्रियाएं जिनमें, वे क्रियाएं जिनमें हम क्या करेंगे, कार सॉरी, वे क्रियाएं जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ को, क्या, वे क्रियाएं, चलिए डिफिनीशन देखते हैं। वे क्रियाएं जिनमें जटिल जटिल कार्बनिक पदार्थ को, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में, सरल
कार्बनिक सरल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषण करना, सरल कार्बनिक पदार्थ में संश्लेषण करना, संश्लेषण करना क्या कहलाता है? अपचयी क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं। चलिए जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? हमारा श्वसन और पाचन, पाचन ये हो सकता है। किस प्रकार से? देखिए हमने वही कहा कि हम जो चीज होता है पहले ऑक्सीजन को, पहले एनवायरनमेंट से हम क्या करते हैं? हवा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, हवा समझिए या फिर ऑक्सीजन की है, तो उस हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ ये नहीं ना होता है कि बस ऑक्सीजन जा रहा है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, मीथेन गैस भी जाता है, अन्य भी गैसेस जाती हैं। तो अन्य गैसों को न ऑब्जर्व करके केवल हमारा जो फेफड़ा होता है, जो एल्वियोली सिस्टम होता है, वो किसको ऑब्जर्व करता है? ऑक्सीजन को। और बाकी सब गैस उसको क्या करता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे पूरे बॉडी से कलेक्ट करके फिर फेफड़े में रिटर्न लाता है बाहर छोड़ने के लिए, तो वो क्या होता है? उसी के साथ सब बाहर छूट गया। तो ये हो गया श्वसन से संबंधी जो अपचय क्रिया है। अब पाचन की बात करेंगे तो वही कि हमने जो प्लांट हमें फूल सब्जी फल दे रहे हैं तो जटिल रूप में रह रहे हैं, ठीक, किसके रूप में? जटिल के रूप में रह रहे हैं। तो उनको हम क्या कर रहे हैं? अपने मुंह द्वारा, मतलब मुख द्वारा, उसको हाथ द्वारा मुख में रखते हैं और तब उसको हम क्या करते हैं? उसको हम अपने दांतों द्वारा उसे कुतरते हैं, चबाते हैं, खूब चबाते हैं और उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। जो भी यहाँ से बच के जाता है वो क्या होता है? हमारे स्टमक में जाकर के, किसमें? आमाशय में जाकर के वो वहां फिर और महीन या फिर और सूक्ष्म पार्टिकल बनते हैं, जो क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ से सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगर समझ में आया है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया उपचयी क्रियाएं और अपचयी क्रियाएं? चलिए आगे की टॉपिक देखते हैं हम लोग। चलिए कह रहा है कि पोषण, पोषण की बात करेंगे हम आज इस लेक्चर में, केवल पोषण को ही क्या करेंगे? हम अटेंड करेंगे। चलिए कह रहा है न्यूट्रिशन, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ, किसमें? भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ या घटक है जो शरीर की सामान्य वृद्धि और उपापचय एवं अनुरक्षण जैसे क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होता है, उसे हम पोषण कहते हैं। देखिए सामान्य वृद्धि, सामान्य वृद्धि मतलब भाई जब सेलें वृद्धि करेंगी तो शरीर वृद्धि करेगा, वही कह रहे हैं कि जो शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए अति अति आवश्यक है। और उपापचय, उपापचय मतलब मेटाबॉलिक, और अनुरक्षण मतलब जो बॉडी की अनुरक्षण करे और जिसका जिसे क्या कहते हैं? रक्षा करे। कह रहे हैं कि यही जो क्रियाएं हैं इन्हीं ये क्या है? इस क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है पोषण। किसके लिए? भाई हमारे शरीर की समान वृद्धि के लिए, उपापचय क्रियाओं के लिए, और फिर अनुरक्षण के लिए, जो हमारे बॉडी की रक्षा कर रहा है। जो एनर्जी रहेगा तभी तो हमारी बॉडी क्या होगी भाई? मजबूत रहेगी और सारी चीजों से लड़ने में सहायता होगी। तो कह रहा है अनुरक्षण जैसी क्रियाओं के लिए अति आवश्यक होता है। चलिए जैसे कह रहा है कि उस पोषण में क्या होता है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड्स होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ये सब क्या है? ये हमें पोषण से मिलने वाले कुछ पोषक तत्व हैं जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी उत्पन्न करते हैं। और कह रहा है कि देखिए जल, जल व फाइबर भी क्या है? फाइबर मतलब रेशे, जल और रेशे ये क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण भोजन के क्या है? महत्वपूर्ण घटक है। कह रहा है कि जल और फाइबर ये भी क्या है? भोजन के एक महत्वपूर्ण घटक है। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का टॉपिक क्या कह रहा है। चलिए अब कह रहा है कि भोजन की आवश्यकता, नीड ऑफ फूड, यानी कि कह रहा है कि सभी जीवधारियों के लिए भोजन आवश्यक है। इसके क्या है? निम्नलिखित कार्य। पहले क्या है? कह रहा है कि ऊर्जा की आपूर्ति। क्या कह रहा है? ऊर्जा की आपूर्ति। आपको पता है कि ये जो भोजन है ये हमें क्या करता है? हम जब इस भोजन को करते हैं, खाते हैं, अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं, तो किसके काम में आ रहा है? कह रहे हैं कि भोजन की आपूर्ति के लिए, मतलब एनर्जी की, ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भोजन क्या है? आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन को ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर, जब हम खाते हैं तो हम क्या करते हैं? उस हमें भोजन नहीं, जो भोजन हम कर रहे हैं वो नहीं हमें लग रहा है, बल्कि उस पोषक तत्व या फिर उस भोजन के अंदर हमें क्या मिल रहा है? ग्लूकोज मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक, तो ग्लूकोज ही क्या होता है हमारे बॉडी में?
लगता है। देखिए क्या कह रहा है कि जो ग्लूकोज ही है हमारे बॉडी में लगता है और हमें क्या करता है, एक ऊर्जा प्रदान करता है। हमें क्या करता है, ग्लूकोज एक ऊर्जा प्रदान करता है। वही क्या है, जो हमारे बॉडी को चलाता है। आपने कभी देखा होगा किसी की ब्लड प्रेशर या फिर बीपी जिसे कहते हैं लो हो जाती है, तो उसे क्या कहता है डॉक्टर कि थोड़ा ग्लूकोज का घोल पीजिए, बीपी मेंटेन हो जाएगी। आपके अंदर ये कमी है, ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो ग्लूकोज का डब्बा देंगे और आपको क्या करेंगे, घोल के पीना होता है। तब आपकी क्या होती है, एनर्जी वापस आ जाती है। वही ग्लूकोज की कमी होती है तो हमारी बीपी क्या होती है, डाउन हो जाती है, जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि शरीर की वृद्धि। देखिए भोजन किस लिए आवश्यक है, शरीर की वृद्धि के लिए। क्यों, क्योंकि भाई जब भोजन नहीं करेंगे हम तो जाहिर सी बात है कि कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। आपने देखा होगा कहीं भी अपने गांव के बगल में, आप तो मान लीजिए आपके घर के बगल में नहीं, गांव के बगल में नहीं, घर के बगल में और कहीं दूर जाते होंगे तो आप देखे होंगे कुछ बच्चे जो रोड पे घूमते हैं, मांगते हैं, या फिर जो देखे होंगे बच्चे एकदम कोई कपड़ा पहना है तो पैंट नहीं, पैंट पहना तो शर्ट नहीं। उन बच्चों को जब आप देखेंगे तो उनकी क्या होती है, ये पेट जो बाहर निकले होते हैं। क्यों, पेट बाहर निकले होंगे और ये जो बालें होती हैं अलग होती है। क्यों, किसके शिकार होते हैं बच्चे, कुपोषण के शिकार होते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिलता है और फिर शरीर की क्या होती है, ग्रोथ, यानी कि बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती है और बच्चे उसी प्रकार से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि ये जो क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी हमें क्या है, भोजन की आवश्यकता है। क्योंकि जब भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये मजबूत करता है। किस लिए, इसलिए कि भाई हम रोगों से लड़ सके। अभी वो भी टॉपिक आ जाएंगे। तो शरीर की वृद्धि के लिए भी क्या है, भोजन आवश्यक है। क्योंकि जब हम भोजन करेंगे तो हमारे से जो अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो सेलें हैं, सेलें क्या करेंगी, सेलें भी ग्रोथ पॉइंट पे आएंगी। जब सेलें विकास करेंगी, सेलों में ग्रोथ होगा तो हमारे बॉडी में भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, भोजन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि शरीर में टूट फूट की मरम्मत। देखिए शरीर में टूट फूट की मरम्मत क्या हो रहा है, शरीर में क्या टूट फूट होती है, जो हमारी सेलें होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्व कोशिकाओं से नई कोशिकाएं बनाती है। जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती है उनसे नई कोशिकाएं बनाती है। और हमारे बॉडी में जो भी कहीं टूट फूट होती है या फिर कोई डैमेज होता है किसी रोग की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, तो उसके अंदर की भोजन क्या करता है, उसको, उस बॉडी पार्ट को रिपेयर कर लेता है। क्यों, क्योंकि उसमें एनर्जी रहती है और उस एनर्जी के रूप में हमें क्या क्या मिलता है, अभी हमने बताया कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मिनरल सब कुछ मिलते हैं भोजन में। तो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में आकर के किसका काम कर रहे हैं, मिनरल्स का काम कर रहे हैं। किसका, मिनरल्स का काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि शरीर की वृद्धि तो हम पढ़ ही चुके हैं। जो क्या कर रहा है, जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी क्या होती है, बॉडी के अंदर सेलें होती हैं और सेलों में क्या होता है, वो जाता है और आत्मसात हो जाता है। मतलब आत्मसात मतलब अपने साथ मिला लेता है भाई। जो सेलें होती है उसमें क्या होता है, ये भोजन अब स्वांगीकरण कर जाता है, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारे शरीर में ऐसे वृद्धि करे। अब शरीर में टूट फूट, वो तो वृद्धि करे, अब शरीर में टूट फूट भी हमने देख लिया कि जो हमारे बॉडी में क्या हो रहा है, जो भी टूट फूट हो रही है प्रतिदिन। आपको पता है कि जो पोषक तत्व है इसमें अन्य हाईली प्रोटीन है, सब कुछ है जो हमारे बॉडी को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। और बॉडी में जो भी डैमेज हो रही है उस टूट फूट की क्या कर रहा है, मरम्मत कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं रोगों से रक्षा, क्या कह रहा है, रोगों से रक्षा करना। ठीक, जो ये भोजन होता है हमें रोगों से लड़ने में मदद देता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटीन है, अभी हमने बताया आपको, उसमें प्रोटीन है, क्या है, और कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है और लिपिड्स है। लिपिड मतलब वसा, जिसे हम क्या कहेंगे, वसा कहेंगे, सॉरी, वसा। ठीक, अब उसके बाद से हम ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में हमारी इम्यून सिस्टम को, किसको, इम्यून सिस्टम को, जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, जो उसको मजबूत करता है। और हमारी जो इम्यून सिस्टम ही है वही क्या करती है, रोगों से लड़ती है। वो इम्यून सिस्टम की जो सेलें होती हैं, बाहर से आने वाली रोग वाली जो बैक्टीरिया होती है, सेलें होती हैं, उनसे ये बचाती हैं। कौन, ये जो रोगों से रक्षा कर रहा है, कौन, भोजन। और भोजन क्या कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को, किसको, इम्यून, इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को ये मजबूत कर रहा है। ठीक, तो बच्चों अब तक हम उम्मीद करते हैं कि ये क्लास समझ में आई होगी। और रिकॉर्डेड क्लास का मतलब ये है कि थोड़ा टेक्निकल इश्यूज है, इसके लिए आप लोगों से हम सभी लोग क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मैनेज करिए और देखिए
और जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा इस टेक्निकल इशू को संभालने का और सही तरीके से क्लास को अपने सही पूर्ण समय से पूर्ण तरीके से लिया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।